नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारत लाइव में। लगातार आपके सामने हम नगर निकाय चुनाव जो हैं उसकी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और इन खबरों में सबसे बड़ी खबर जो ये आ रही है कि सिंबल बंटने से पहले, वोटिंग होने से पहले जीतने लगे हैं उम्मीदवार। आपको भी इस बात को लेकर के निश्चित रूप से उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसके कारण क्या हैं। तो आपको बता दें कि 30 तारीख को, इसी महीने की 30 तारीख को नाम वापसी का समय निर्धारित किया गया है। स्क्रूटनी हो गई है और स्क्रूटनी होकर के जहां एक तरफ नगर परिषद और नगर निगम के चुनावों की तारीख का घोषणा होने के साथ ही इसकी सरगर्मी बढ़ेगी, ये बातें की जा रही थी। 28 वार्डों में अब कहा जा रहा है कि निर्विरोध पार्षद चुने जाएंगे। इसके पीछे का कारण आप जानते ही हैं कि निर्विरोध चुने जाने के पीछे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 30 तारीख को, जहां 20 तारीख को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, वहां 30 तारीख तक नाम वापस लेने की तिथि निर्धारित है। वहीं 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायत में 351 पदों के लिए वोटिंग जो है 10 तारीख को होगी और 12 तारीख को परिणाम आएंगे। इसके पहले आपको बता दें कि सिंबल मिलने से पहले ही जीत हार का दावा किया जाने लगा है और इसके पीछे जो तथ्य हमारे सामने हैं, जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद हो रही है, उसमें बताया जा रहा है कि 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायत में 351 पदों के लिए 1800 से ज़्यादा उम्मीदवार योग्य घोषित हुए हैं और उनके भाग्य का फैसला होना है। 10 अक्टूबर को यहाँ पर वोटिंग होगी और 12 अक्टूबर को मतगणना किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पटना में मेयर चुनाव को लेकर के कुल 33 उम्मीदवार अब तक मैदान में हैं। उसके साथ साथ आपको हमने खबरों में बताया था कि उप मेयर के लिए भी उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई है और इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो वर्तमान मेयर हैं सीता साहू, उनका टक्कर अपनी बहू से ही हो रहा है। हालांकि इसके अलावे लगातार कंटेस्टेंट जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। कई कंटेस्टेंट जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और कई जीत का दावा भी किए हैं। कई लोगों की खबरें हमने आपको दिखाया था कि रजनी देवी का क्या स्थिति है। उन्होंने जीत का दावा किया है, उप मेयर भी रही हैं। वहीं माला सिन्हा ताल ठोक रही हैं, सरिता नोपानी ताल ठोक रही हैं, रत्ना पुरकायस ताल ठोक रही हैं, विनीता सिंह नाम ताल ठोक रही हैं। इन सभी लोगों ने जीत का दावा किया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि निर्विरोध चुने जाने के लिए भी अब प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं पार्षद। सबसे पहला नाम जो निर्विरोध चुने जाएंगे वो पूर्व मेयर उप मेयर रहने वाले पप्पू का नाम आ रहा है, विनय कुमार पप्पू का। विनय कुमार पप्पू निर्विरोध चुने जाएंगे, ऐसी बातें अब सामने आ रही हैं। महज 2 उम्मीदवारों ने उनके जो क्षेत्र हैं वार्ड, उससे नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से एक ने नाम वापस ले लिया है और वार्ड 40 से एक जो बचे हुए हैं वो भी कहा जा रहा है कि 30 तारीख को नाम वापस ले लेंगे। तो सीधे तौर पे बिना किसी हील हुज्जत के, बिना वोटिंग के विनय कुमार पप्पू पहले उम्मीदवार होंगे जो नगर निकाय चुनाव में निर्विरोध चुने जाएंगे। इसके अलावे जो हमारे पास लिस्ट है उसमें 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायतों में 10 अक्टूबर को मतदान होगा। 776 मतदान केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। चुनाव मैदान में 1804 प्रत्याशी हैं। 6,25,836 मतदाता इनके भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम के 75 वार्डों में 20 अक्टूबर को चुनाव होना है। चुनाव प्रचार के बीच जिला प्रशासन चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से कर चुका है, जुट गया है और नगर परिषद संपत चक में 73 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगर परिषद मसौढ़ी में 78, नगर परिषद बाढ़ में 54, नगर परिषद खगौल में 51, नगर परिषद दानापुर निजामत में 175, नगर परिषद मोकामा में 57, नगर परिषद फुलवारी शरीफ में 85, नगर परिषद फतुहा में 51, नगर परिषद बख्तियारपुर में 49, नगर परिषद बिहटा में 52, नगर परिषद पालीगंज में 36, नगर परिषद में 15 जो पुनपुन में बनाए गए हैं, 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 10 तारीख के चुनाव की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। वहीं आपको बता दें कि 20 तारीख को भी चुनाव होने हैं और 20 तारीख के चुनाव में के बाद ये पता चल जाएगा कि नगर निकाय चुनाव संपन्न होते ही कौन पटना का मेयर बनता है। इसके साथ साथ और भी क्षेत्रों के परिणाम आ जाएंगे। इस बीच में आपको बता दें कि जैसे 30 तारीख को सिंबल मिलेगा वैसे ही
चुनाव प्रचार बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा और आपके मोहल्ले में, आपके कानों तक आवाज आएगा, इन्हें जिताएं और इन्हें हराएं। सभी ने अपने अपने मोटो तय किए हैं कि वो जीतने के बाद क्या करेंगे। हम बारी बारी से इन सभी उम्मीदवारों के जो मैनिफेस्टो हैं उसकी भी बातें आपको बताएंगे। क्या दावा है, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और वर्तमान जो मेयर हैं सीता साहू, उनकी बहू ने चुनाव मैदान में उतर करके कहीं ना कहीं अपनी सास को ही टक्कर दिया है। आपको बता दें कि सास बहू के इस लड़ाई में कौन बाजी मारता है, ये भी बड़ी बात है। मेयर के चुनाव में सास बहू आमने सामने हैं। निवर्तमान मेयर सीता साहू के साथ बहू श्वेता कुमारी ने मेयर पद के लिए नामांकन किया है। नाम वापसी के पहले दिन सास बहू में से किसी ने नाम वापस नहीं लिया है। संभावना व्यक्त की जा रही थी कि अगर सीता साहू का नामांकन अगर रद्द होता है किसी कारणवश, तो श्वेता साहू जो उनकी बहू हैं वो मैदान में रहेंगी। 30 तारीख तक नाम वापस लेने की भी चर्चाएं जोरों पर है, लेकिन अभी तक उन्होंने नाम वापसी के शुरू होने के बाद भी अपना नाम वापस नहीं लिया है। इसका मतलब है कि ये भी चर्चा जबरदस्त है कि सास बहू में जबरदस्त टक्कर होने वाली है और इस टक्कर में आगे कौन बाजी मार के जाता है ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैदान में कुल 33 उम्मीदवार हैं और सभी अपने अपने स्तर से जीत का दावा कर रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनाव में चुनाव प्रचार का जो तरीका है वो डिजिटल हो गया है। इस बार पहली बार सीधे चुनाव आप अपने मेयर का करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव होता था वो आपके द्वारा चुने गए पार्षद मेयर का चुनाव करते थे, लेकिन अब आपको सीधे करना है और आपके पास ये ऑप्शन है कि अपने नगर को, अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए आप किस उम्मीदवार पर अपना वोट देते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम फिर आपके सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।